तो अभी जैसे कोरोना चल रहा है, हम बात करेंगे कि कंपनीज़ कोरोना के बाद, अभी जैसे कोरोना कम हो गया, कुछ कंपनी दिसंबर के बाद अपने एम्प्लॉयज़ को वापस बुलाना चाह रही हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि अब कंपनीज़ को अगर फ़ायदा हो रहा है, तो ये फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, कंपनीज़ वापस क्यों बुलाना चाह रही है। जैसे उनको लग रहा है कि कोरोना केसेस कम आ रहे हैं और वैक्सीनेशन भी काफ़ी हो गया। आज की डेट तक 60 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो गया। तो क्यों बुलाना चाह रही है वापस। अगर हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर भी दे रहे हैं। कंपनीज़ को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका कॉस्ट उनको बच रही है, इंटरनेट की, चाय पानी की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको बच रही है। तो उसके बावजूद भी वो लोग क्यों एम्प्लॉयज़ को वापस बुलाना चाह रहे हैं। उनको फ़ायदा है तो फिर क्यों बुलाना चाह रहे हैं। क्यों लोग वो अपने डेवलपर्स, मैं मेनली डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ। तो डेवलपर्स अपने वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनको फ़ायदा है, फिर भी क्या दिक्कत है। मतलब लोग अपनी फैमिली के साथ भी टाइम बिता रहे हैं और काम भी ज़्यादा कर रहे हैं, और ट्रैफिक भी कम है सड़कों पे। आई होप कि होगा। और तो ये देखते हैं। तो मेन रीज़न ये है, बहुत सारे रीज़न हैं, उनमें से कुछ रीज़न्स मैं बता देता हूँ आपको मेरे हिसाब से। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि लोग घर से काम कर रहे हैं, तो वो लोग प्रिपेयर भी कर रहे हैं कि दूसरी कंपनी भी जॉइन कर लें बेटर जॉब के लिए। कम से कम 1-2 घंटा रोज़ प्रिपेयर कर रहे हैं और आसानी से इंटरव्यूज़ दे पा रहे हैं वीकडेज़ में भी, स्विच करने के लिए, जिससे उनकी करंट कंपनी को नुकसान हो। और जैसे हम लोग ऑफिस में होते थे तो इंटरव्यू नहीं भी दे पाते थे, या तो ऑफलाइन इंटरव्यू होता था कंपनी के कैंपस में जाके। अब ऑनलाइन ही हो जाता है और वीकडेज़ में भी हो जाता है। पहले हम सैटरडे का वेट करते थे, लेकिन अब तो कभी भी दे सकते हैं, पूरे दिन में कभी भी दे सकते हैं। ठीक है। और दूसरी ये चीज़ है कि जो हायर मैनेजमेंट पे रोल पे जो है, जो कोडिंग नहीं करते, तो वो जो ऑफिस में होते थे, तो जिसके अंडर पे वो लोग होते हैं, तो पूरे दिन भाग दौड़ करके, इधर उधर बातें करके, मीटिंग करके टीम को दिखाते थे कि देखो हम कितना काम कर रहे हैं। लेकिन अब अभी वो लोग, क्योंकि डेवलपमेंट में नहीं है, वो लोग कोडिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग सिर्फ मीटिंग ही कर पा रहे हैं। तो वो जस्टिफाई नहीं कर रहे अपनी हायर सैलरी, मतलब उनकी जो ज़्यादा सैलरी है वो उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इसमें से एक कारण मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है। और प्रॉब्लम ये है दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक्स्ट्रा आवर तो काम कर रहे हैं, 10 घंटे भी कर रहे हैं, 9 की जगह 10-11, पर उतना कंपनीज को लग रहा है कि उतना इफेक्टिव नहीं है। समझ रहे हो, इफेक्टिव मतलब एफिशिएंसी नहीं आ रही है। वर्किंग आवर ज़्यादा होने से ऐसा नहीं है कि काम भी ज़्यादा कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि काम कम हो रहा है। वर्किंग आवर भले ही ज़्यादा हो, लेकिन एफिशिएंसी नहीं आ पा रही है। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि नेटवर्किंग नहीं हो पाती वर्क फ्रॉम होम से। मतलब आप लोग टीम बिल्डिंग जिसे कहते हैं ना, टीम में साथ में काम करते हैं, एक बेटर इंटरेक्शन होता है। अब अभी आप सब अपने घर से काम कर रहे हैं, तो टीम के साथ बेटर इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। कौन बार बार कॉल करता है। तो अगर वहाँ ऑफिस में एक साथ हो आप, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है फ़ोन करने की। आप सामने हो, जब मर्जी आप पूछ सकते हो। लेकिन आप घर पे हो तो दिक्कत होती है, बार बार कॉल कोई नहीं करना चाहता, इग्नोर करते हैं। जिससे क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट डिले होता जाता है, कंपनी को उसकी कॉस्टिंग उठानी पड़ती है। एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि कंपनीज़ ने इतना पैसा अपने ऑफिस सेटअप करने में लगाया हुआ है। जैसे गूगल जैसी कंपनी ने तो बोल दिया है
अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपको सैलरी कट होगी। और कंपनीज ने इतना सेटअप किया है, एक मतलब वर्चुअल टीम मीटिंग करने में और एक सामने सामने बैठ के मीटिंग करने में बहुत फ़र्क है। हो सकता है कि किसी डेवलपर के घर पे नेटवर्क अच्छा ना हो, लोग अपने गांव में जाके भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे नेटवर्क अच्छा ना हो, कनेक्टिविटी, उससे ऑब्वियसली कम्युनिकेशन में और आपके डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन पे डालने में डिले होता है, जो भी एक रीज़न ज़रूर है। और इससे एक फ़ायदा कंपनीज़ को ये भी है कि मतलब वापस बुलाने में, कि उनका जो एट्रिशन रेट है, मतलब कंपनीज छोड़ के जो लोग जा रहे हैं वो कम होगा, क्योंकि उनको प्रिपेयर करने के लिए, इंटरव्यूज़ देने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से उनको जो आज आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एट्रिशन हो गया है, जैसे इन्फोसिस में देखो आप, विप्रो में, तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। टीसीएस में कम है बाकियों से, लेकिन उसमें भी काफ़ी है, तो वो कम होगा। दूसरा एक्सक्यूज़ लोग वो देते हैं, जैसे कि सर मेरा नेट नहीं चल रहा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। दूसरा जैसे डिस्टरबेंस भी घर पे बहुत होती है, सबका घर पे सेपरेट रूम तो होगा नहीं, किसी घर में बच्चे ही परेशान करते हैं, किसी में पेरेंट्स परेशान करते हैं, ये ले आओ वो ले आओ, उनको तो लगता है कि घर में है तो खाली है, और वो लोग सेपरेट स्पेस नहीं देते हैं। मेरे घर में भी ऐसा होता है। तो ये मेरे हिसाब से मेन रीज़न है कि कंपनीज वर्क फ्रॉम होम थोड़ा बंद करने वाली है। पूरा बंद नहीं तो कम से कम हाइब्रिड मॉडल होएंगी, अपनाएंगे। हाइब्रिड मॉडल मतलब कुछ लोग घर से काम करेंगे, कुछ लोग ऑफिस से काम करेंगे। तो यही मेरे हिसाब से रीज़न है। बाकी आपको जो लग रहा है आप मुझे बताइए कमेंट करके, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।